जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि जिस दिन तिरंगे पे चांद आ गया उस दिन ना बर्मा बचेंगे ना शर्मा, 100% सत्य है। जिस वो चांद की बात कर रहे हैं ना हमारे बागेश्वर बाबा कि तिरंगे पे चांद आ गया तो बर्मा और शर्मा नहीं बचेगा, तो वो उदाहरण आपको केरला, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में मिल जाएगा। हम लोग का विरोध देश में क्यों होता है? अगर ब्राह्मण नहीं रहेगा तो सनातन ही नहीं बचेगा। अरे मैं उनको गलत बोल रहा हूँ जो लश्कर तैयबा में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं, जो दाऊद का समर्थन करते हैं, ठीक है। बाबा बागेश्वर सनातन धर्म, सुनिए, बाबा बागेश्वर सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं, सनातन धर्म का कथावाचक है। अगर वो सनातनियों को जगाने का कार्य कर रहे हैं तो इसमें क्या गलती है भाई? अगर तुम मेरे सामने या मेरे जैसे और भी दोस्त हैं, जैसे मेरा भाई यहाँ पे खड़ा है, इसके भी सामने आप बोल देना कि गजवाए हिंद कर देंगे, उसी दिन भगवा तिरंगा पकड़ के छाती में गाड़ देंगे। ये जो तिरंगा फहराया जा रहा है, जिस दिन हिंदू चाले कि इस तिरंगे की जगह भगवा फहरना चाहिए, तो इन चांद वालों को चांद पे पहुंचा देंगे हम। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जाने माने कथावाचक बाबा बागेश्वर जब ये कहते हैं कि मुसलमान का विरोधी नहीं हूँ बल्कि मैं उनका भला ही चाहता हूँ, और वहीं दूसरी तरफ वो कहते हैं कि देश में तिरंगे के ऊपर अगर चांद सितारे आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं देश में शर्मा बचेंगे न वर्मा। साफ तौर पर मुस्लिम समाज की बढ़ती हुई आबादी को लेकर के उनका संदेश था कि वो अगर इस देश में बढ़ते जाएंगे तो देश के अंदर हिंदुओं के लिए खतरा बन जाएंगे। तमाम विषयों पर जानेंगे, कैसे देखते हैं बाबा बागेश्वर के इस बयान को, क्या वाकई में इस तरीके का बयान देना कथावाचक को शोभनीय है? सुनिए, बाबा बागेश्वर के इस बयान का भी समर्थन करता हूँ और मैं बाबा बागेश्वर का भी बहुत बड़ा समर्थक हूँ। उनके किसी भी बयान का विरोध नहीं करता। जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि जिस दिन तिरंगे पे चांद आ गया उस दिन ना बर्मा बचेंगे ना शर्मा, 100% सत्य है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप एक बार अपने ही देश में मुर्शिदाबाद चले जाइए, अपने ही देश केरला में चले जाइए, अपने ही देश तमिलनाडु में चले जाइए। वहाँ पे आप जाकर अगर हिंदी बोलते हैं ना, हम भी और आप भी हिंदी में कम्युनिकेट करते हैं, वहाँ पे जाके एक बार आप बोल दीजिए कि मेरा नाम अभिषेक शर्मा है या तो मेरा नाम पवन सिंह है या तो फिर राहुल शर्मा है। वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि आप किस देश में रहे हैं। जिस वो चांद की बात कर रहे हैं ना हमारे बागेश्वर बाबा कि तिरंगे पे चांद आ गया तो बर्मा और शर्मा नहीं बचेगा, वो उदाहरण आपको केरला, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में मिल जाएगा। तो वो किसी भी प्रकार का, ये मैं इस बयान को किसी भी प्रकार से गलत नहीं मानता, एकदम 100% सही बोल रहे हैं। हिंदुओं को इस बयान को एकदम क्या लगता है कि चलना ही चाहिए। क्या लगता है? वो तो कहते हैं मैं मुसलमानों का विरोधी नहीं, मैं उनका हितैषी हूं, मैं उनका भला चाहता हूं। मुसलमानों का विरोधी बनना पड़ेगा, अब बनना पड़ेगा। जिस प्रकार से उनका कृत्य सामने आ रहा है हिंदू देवी देवताओं को लेकर, अभी कुछ दिन पहले आया था एक मुल्ला मंदिर में घुसकर, मंदिर के प्रांगण में घुसकर वहाँ पे पेशाब कर रहा, वहाँ पे बाथरूम किया था, पोटी किया था। तो आपको ना अपने ही धर्म को बचाने के लिए एक बार आपको जागना पड़ेगा, ठीक है ना। जिस प्रकार से मंदिर में पोटी किया जा रहा है, जिस प्रकार से मंदिर में पेशाब किया जा रहा है इन कटुओं के द्वारा, इन जिहादियों के द्वारा, इनका मकसद क्या है? ब्राह्मणों का विरोध देश में क्यों होता है? अगर ब्राह्मण नहीं रहेगा तो सनातन ही नहीं बचेगा। ब्राह्मण ही तो पाठ पढ़ाता है साहब। किसी भी संस्कृति, किसी भी वेद ले लीजिए, आप उपनिषद ले लीजिए या ग्रंथ ले लीजिए, अगर कोई ज्ञान देता है तो ब्राह्मण है, शुरू से ब्राह्मण ज्ञान देता है। तो ब्राह्मण एक दो घटनाओं को लेकर आप पूरे मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहे हैं। पूरे मुस्लिम समाज को कहाँ टारगेट कर रहा हूँ मैं कब एपीजे अब्दुल कलाम को गलत बोला? मैं कब एपीजे अब्दुल कलाम को गलत बोला? बीर अब्दुल हमीद को कब गलत बोला? मैं सोफिया कुरैशी अभी जो हाल फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर लीड किया, उनको मैंने कब गलत बोला? अरे मैं उनको गलत बोल रहा हूँ जो लश्कर तैयबा में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं, जो दाऊद का समर्थन करते हैं, ठीक है ना। अभी जो अल्फला का जो समर्थन, जो जितने भी आतंकवादी संगठन जो पाकिस्तान से चल रहे हैं, जो बॉलीवुड के तरफ से जिनको फंडिंग किया जाता है, मैं उन लोगों का विरोध करता हूं, उन लोगों का आजीवन विरोध करता रहूंगा। और जिसमें जो पावर हो ना, आके कुछ कबाड़ लियो। पर बाबा बागेश्वर के कई लोग आलोचना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं किस तरीके की बातें कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान को भड़काने के लिए। सुनिए, बाबा बागेश्वर सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं, सनातन धर्म का कथावाचक है। अगर वो सनातनियों को जगाने का कार्य कर रहे हैं तो इसमें क्या गलती है भाई? दूसरे धर्म वालों को क्यों दिक्कत हो रही है? वो कई लोग कह रहे हैं बीजेपी के कहने पर इस तरीके के काम करते ताकि बीजेपी को कुछ वोटरों का फायदा हो। सर सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप जिस गजवाए हिंद की बात सुनते होंगे इन 56 कंट्री का, वहाँ पे क्या हुआ था सर? जिस गजवाए हिंद की ये बात करके 2047 में भारत को गजवाए हिंद हम कर देंगे, तो उन गजवाए हिंद का सपना रखने वालों को कह देते हैं कि जिस दिन अगर तुम मेरे सामने या मेरे जैसे और भी दोस्त हैं, जैसे मेरा भाई यहाँ पे खड़ा है, इसके भी सामने आप बोल देना कि गजवाए हिंद कर देंगे, उसी दिन भगवा तिरंगा पकड़ के छाती में गाड़ देंगे। आप किस गजवाए हिंद की बात करते हैं? बाबा बागेश्वर कह दिए क्योंकि वो चाहते हैं कि हिंदू समाज जगे, हिंदू समाज अपने धर्म के प्रति जो आस्था रखते हैं, उस आस्था को लेकर अपने देवी देवताओं की प्रतिमा रखी पड़ी है मंदिरों में, उनके सुरक्षा के लिए उनके आसपास खड़े रहें, अपने देवी देवताओं के बारे में गलत ना सुने। इस चीज़ को लेकर अगर उन्होंने बोला तो क्या गलत बोला? तिरंगे पे चांद आ जाएगा भाई साहब। जिस दिन ये जो तिरंगा फहराया जा रहा है, जिस दिन हिंदू चाले कि इस तिरंगे की जगह भगवा फहरना चाहिए, तो इन चांद वालों को चांद पे पहुंचा देंगे हम।
आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।